उसके बाद क्या आता है? कुतुबिही, कुतुबिही का मतलब बुक्स। बुक्स। यस, टू बिलीव इन बुक्स। जहरा आ गई तुम? जी मिस। ये जहरा ही की आवाज थी ना? जी मिस मैं हूँ। हाँ, मैं यही देख रही थी कि तुम आई नहीं थी अभी तक। निहान आ गया? हाँ, जी निहान बस। भी आ गया। कौन नहीं आया अब तक? सिमरा भी आ गई है, आयशा भी आ गई है, आमना भी है। आमना है, नजर आ रही है आमना? हाँ, आमना है। आयशा भी है, मेहदी भी है, वजी भी है, उमर भी है। अरे वाह, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, सारे प्रेजेंट हैं। माशाल्लाह। नजर बद दूर। हाँ, टू बिलीव इन बुक्स, सबसे पहली चीज तो ये बेटा। अच्छा, हम ये बात, एक छोटी सी ट्रिक है या ट्रिक समझ लो इसको। मतलब ये एक पैटर्न है इस तरह से कि जब भी हम आर्टिकल्स ऑफ फेथ करते हैं ना, एंजल्स में हमने जब एज ए आर्टिकल ऑफ फेथ एंजल को पढ़ा, तो हमने ऊपर जनरली सारे एंजल्स के बारे में पढ़ा कि इन जनरल कॉमन चीजें क्या होती हैं एंजल्स के अंदर, और फिर उनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन पढ़ी। जो माइटी एंजल्स थे, वो भी फेमस एंजल्स हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके नाम हमने सुने हैं, वी टॉक्ड अबाउट देम, राइट। और फिर आखिर में मैंने कहा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इंपॉर्टेंस को हमने इनकरकेट करना है, क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो सारे एंजल्स की अगर हम बात करें, तो सारे एंजल्स में सबसे हाईलाइटेड जो थे, अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा करीब रखा हुआ था, वो एंजल जिब्राइल थे। इसी तरह से जब हम बुक्स को करेंगे, तो हम इन जनरल ऊपर, मतलब अपने जो पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसमें हम इन जनरल सारी बुक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आखिरी पैराग्राफ इन बुक, इसमें हम बुक्स का जो है वो यूजुअली हम लिखेंगे किस पर? कुरान पर। हमारा जो आखिरी पैरा होगा, और अच्छा बड़ा पैरा, यानी आखिरी के दो पैराग्राफ्स आप कुरान को देंगे, सिर्फ कुरान को, क्योंकि कुरान इज बेसिकली कंप्लीटिंग ऑल द प्रीवियस बुक्स, ठीक है। इस टेक्निक को हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाले सारे पैराग्राफ्स के अंदर इन जनरल हम सारी डिवाइन बुक्स की बात करेंगे, जो जो हमें पता है उन सबकी क्वालिटीज क्या है, और बुक्स भेजने का अल्लाह ताला का मकसद क्या था, और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आखिरी के दो पैराग्राफ वी विल गिव टू द कुरान। कुरान के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे कि कुरान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह ताला का वो मैसेज है जो कि अभी तक चेंज नहीं हुआ, प्लस दिस इज द मैसेज विच इज कंप्लीट, विच इज द कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रीवियस मैसेजेस। इसी तरह से जब हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे, प्रॉफिट्स का कंटेंट पढ़ेंगे हम, इन जनरल हम ऊपर सारे प्रॉफिट्स की बात करेंगे, और फिर आगे चलकर आखिर में हम सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सील ऑफ द प्रॉफिट एंड ही इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इसलिए हम बिलीव इन प्रॉफिट्स में आखिरी बात प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेंगे, आखिरी के दो गुड पैराग्राफ, यानी अच्छा बड़ा कंटेंट हम सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे। इसी तरह बुक्स में भी एक और चीज मैंने सीआईई के पैटर्न को देखा है अभी रिसेंटली। अभी जितना भी नया पैटर्न आया है, उसमें कहीं पर भी रिवील बुक्स मुझे 2009 के बाद नजर ही नहीं आया। रिवील बुक्स अगर कहीं पर आया हुआ है, तो वो प्रॉफिट्स के साथ मिलकर आया हुआ है, या एंजल्स के साथ, या किसी भी और दूसरे कॉन्टेक्ट और टॉपिक के साथ। लेकिन अकेला रिवील बुक्स नहीं आया हुआ, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसके अंदर मटेरियल कंटेंट भी काफी कम है। मेरे पास नाइन्थ वाला कोई बच्चा है यहाँ पर जिसने मुझसे नाइन्थ में पढ़ा हो? हमने ने पढ़ा है नाइन्थ में मुझसे। हमने, मैंने बिलीव इन बुक्स पढ़ाया था आप लोगों को बेटा, जब आप लोग सिटी स्कूल में नाइन्थ क्लास में। जी जी बस पढ़ाया था। तो इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया होगा, राइट। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि बिलीव इन बुक्स का क्वेश्चन सेपरेटली नहीं आता, बल्कि मैंने आपको क्वेश्चन भी शायद निकाल के दिखाया था। मैंने नहीं, जनरेशन में करवाया था ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन था जिसके अंदर रिवील बुक्स का कंटेंट था। अदरवाइज अब 2009 के बाद अब तक रिवील बुक्स का क्वेश्चन जो है वो अकेला सेपरेट कभी नहीं आया। उसके अंदर भी मार्किंग स्कीम के अंदर इतनी कम डिटेल्स हैं, इतनी कम डिटेल्स हैं कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आंसर लिखना बच्चों को। तो लेकिन बहरहाल हम फिर भी करेंगे, काफी कंटेंट हमारे पास है, हम कर लेंगे। लेकिन इसके बुक्स और प्रॉफिट्स बेसिकली देखो अलग हो नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट्स जो है वो बुक के बगैर, कुछ प्रॉफिट्स आए हैं लेकिन बुक्स जो है वो प्रॉफिट्स के साथ एसोसिएटेड है। कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो प्रॉफिट के बगैर आई हो। कोई कोई बुक ऐसी है जो प्रॉफिट के बगैर आई हो बेटा? आ सकती है? डज इट मेक सेंस? नो नो मिस। मिस। नो ना, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बुक्स के लिए हमारे पास कंटेंट थोड़ा सा कम है, फिर हमारे पास प्रॉफिट्स के अंदर एक कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। वो क्या आ जाता है? वो है मिरेकल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। अब बुक्स के साथ तो ऑफ कोर्स मिरेकल्स एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए भी हमारे पास बुक्स का कंटेंट थोड़ा सा कम है, प्रॉफिट्स का कंटेंट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में इन जनरली दोनों में सेम भी है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, टू बिलीव इन द बुक्स ऑफ अल्लाह। सबसे पहले तो हमारे पास कॉमन रेफरेंस क्या आता है? ईमान
क्या है कॉमन रेफरेंस? मुफस्सिल, माने ईमान मुफस्सिल, माने माने मुफस्सिल, मुफस्सिर। और दूसरा कॉमन रेफरेंस हमारे पास क्या है? हदीस जिब्राइल, वेरी गुड, हदीस जिब्राइल। इसके अंदर भी प्रॉफिट जिब्राइल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन कर दिया था अबाउट ऑल द प्रीवियस बुक्स। अब हमारे पास आती हैं उसके बाद चीजें क्या आती हैं बेटा? देखो, बिलीविंग इन द बुक्स ऑफ अल्लाह, ये हम सबका बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज आवर फेथ, ये हमारा ईमान है। बट we only follow, we believe in all the books. Being Muslims, we have to believe in all the books of Allah. एंड इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं बताई अल्लाह ने कि कुरान के अंदर जिक्र नहीं है कि कितनी बुक्स आई हैं पहले, लेकिन बहरहाल जो हदीस से हमें रेफरेंस मिलते हैं वो क्या है? इन जनरल अल्लाह सेंड हाउ मेनी मैसेंजर्स, हाउ मेनी प्रॉफिट्स? मैं अल्लाह ने 70 लाख नहीं। 1,24,000 प्रॉफिट्स। मुझे क्यों आवाज तुम्हारी हाँ, कम आ रही है? मैं इससे जोर से तो बोल रही हूँ। आ मैं रही है यही तो कह आवाज रही हूँ, अब? इतनी जोर से बोल रही है तो फिर आवाज मुझे क्यों आ रही है? एक मिनट देखो, मैं कोई इसका मेरी औलाद वॉल्यूम कम होगा। तुमने वो तो नहीं किया हुआ? इसके साथ कोई हेडफोन शेडफोन तो कनेक्टेड नहीं है लैपटॉप के साथ? लेकिन मुझे आवाज बहुत, हेडफोन्स लगा लो। दो हेडफोन दो मुझे, लगाओ इसके अंदर। एक मिनट, मैंने नबी इज अ जनरल वर्ड विच कैन बी यूज ऑल 1,24,000 प्रॉफिट्स। ये सबके लिए यूज हो सकता है, सारे के सारे प्रॉफिट्स के लिए, क्योंकि नबी जो है वो बिल्कुल आम तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन रसूल इज अ स्पेसिफिक वर्ड। रसूल इज यूज्ड ओनली फॉर दोज प्रॉफिट्स हु ब्रॉट द न्यू शरिया इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक। आर यू गेटिंग मी? यानी रसूल वो नबी होता है जिसको अल्लाह ने एक नई शरीयत और नई किताब के साथ भेजा होता है, यानी वो किताब लेकर आए होते हैं दुनिया में। इज दैट क्लियर बेटा? तो मिस हम रसूल क्या के लिए लिखेंगे? रसूल को एक स्पेसिफिक टर्म क्या बोलेंगे? हम रसूल ही कहेंगे। रसूल इज अ स्पेसिफिक टर्म विच इज यूज्ड फॉर दोज प्रॉफिट्स हु ब्रॉट न्यू शरीयत, न्यू बुक। देखो, वर्ड शरिया जो है ना, इसकी भी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं दे सकते आप। वर्ड शरिया भी एज इट इज यूज होता है, इसको हम कह सकते हैं लीगल थिंकिंग ऑफ इस्लाम, लेकिन हम यूजुअली शरिया यूज करते हैं। जो न्यू शरिया लेकर आया वो कौन होता है? वो कौन होता है बेटा? रसूल। रसूल। रसूल जो न्यू शरिया लेकर आया इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक, बुक की फॉर्म में जो न्यू शरिया लेकर आया, जिसके ऊपर किताब नाजिल हुई शरीयत की फॉर्म में, वो क्या है? दे आर रसूल। न्यू शरिया एंड न्यू बुक। और बुक। ठीक है, एंड अ न्यू बुक, वो क्या होते हैं? वो रसूल होते हैं। वो, शरिया मतलब लॉ। हाँ, शरिया का मतलब लॉ है ना, बेसिकली लॉ यानी इस्लामिक लीगल थिंकिंग का लॉ। लॉ जनरल लॉ इसके अंदर नहीं आता। जनरल लॉ तो ये भी है कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स को भी लॉ कहते हैं और भी दूसरी चीजें लॉ हैं, लेकिन जो इस्लामिक लीगल इस्लामिक थिंकिंग के अंदर लॉ बनाए लॉ। जाते हैं ना, दे आर कॉल्ड शरिया। जो इस्लामिक लीगल थिंकिंग के अंदर जो लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो न्यू बुक और न्यू शरीयत जो नबी लेकर आए हैं वो सारे रसूल हैं। अब इन जनरल हमने कहा कि नबी कितने हैं दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे? मिस 1,24,000। यस। अब इनमें से रसूल कितने थे? मोर देन, इनमें से तकरीबन अराउंड लिखते हैं, अराउंड 300 वर रसूल। इनमें से कितने रसूल थे? अराउंड 300। हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 300। एग्जैक्ट नंबर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया। ठीक है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एग्जैक्ट डिजिट नहीं बताया कि कितने प्रॉफिट्स, बट देवर अराउंड 300। 313 भी कहते हैं, कुछ 317 भी कहते हैं। तो 300 अराउंड हम लिख सकते हैं कि अराउंड 300 रसूल अल्लाह ने भेजे, मतलब जो नई किताब और नई शरीयत कराए। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट टॉक अबाउट देयर बुक। इन सब की बुक्स के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया, और इन सब के नाम भी नहीं पता हमें। ओनली नबी और रसूल दोनों मिलाकर ओनली कुरान के अंदर कितने मेंशन है? 26। 25। 26 आर मेंशन इन द कुरान। बाज रिवायतों में 25 भी आता है, लेकिन बहरहाल उसके अंदर डिफरेंस ये आ जाता है कि कुछ लोग जो है वो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को भी नबी लिखते हैं, कुछ नहीं भी लिखते हैं। ठीक है, तो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जो है वो बहरहाल नबी थे। तो ओनली 26 आर मेंशन इन द कुरान, और ये क्या है? मिस ये नबी रसूल 26 बोथ हैं। आउट ऑफ 300। नहीं नहीं नहीं, ये 26 आउट ऑफ 1,24,000, यानी ये क्या है? नबी रसूल दोनों मिलाकर हैं। नबी और रसूल दोनों मिलाकर क्या है?
ये नंबर आता है हमारे पास 26 का। 26। अब अगर जब हम प्रॉफिट मतलब जो टॉपिक मिस पढ़ेंगे मेरी ना, बात है, हाँ हाँ, मतलब ये जो 26 है वो मेंशन है कुरान में, नबी और रसूल दोनों दोनों मिलाकर, मेंशन है हाँ कुरान। दोनों मिलाकर, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सारे नबी हों, ये सारे इनमें रसूल से हों। 300 कहाँ पर है मेंशन है? ये ये मेंशन नहीं 300 है। प्रॉफिट वसल्लम की हदीस में है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जनरल बताया कि अराउंड 300 अल्लाह ताला ने नबी भेजे हैं, ठीक है। जैसे एंजल का तो नंबर ही नहीं पता ना, एंजल का नंबर अननोन है, इसलिए हम एंजल्स के नंबर पे बात ही नहीं करते। लेकिन प्रॉफिट्स के नंबर पे हम बात इसलिए करते हैं कि ये 1,24,000 का नंबर भी प्रॉफिट वसल्लम से आया है, और ये 26 का नंबर भी प्रॉफिट वसल्लम से आया है, और ये 300 का भी, ठीक है। तो ये नंबर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थ्रू हदीस आए हैं, इसलिए हम इनका जिक्र करते हैं। अब हमारे पास कुछ रसूल हैं जिनको हम ऑफ कोर्स मेंशन करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक रिवील बुक्स है। वरना हम जब हम नबी का टॉपिक पढ़ेंगे ना, प्रॉफिट्स का टॉपिक, उसमें हम सारे नबी और रसूल सबके नाम मेंशन करेंगे, ऑल 26। उसमें से आप कम से कम भी नहीं, जिसको 26 ना भी याद हो ना, जिसको जितने याद हो वो सब मेंशन कर दे। अगर किसी को 26 याद है तो वो 26 के 26 लिखे प्रॉफिट्स वाले टॉपिक में। लेकिन यहाँ इस वाले में सिर्फ उनके नाम लिखने हैं जिनके ऊपर किताबें नाज़िल हुई, ठीक है। मिस इसमें तो हमें 26 के अलावा किसी का नाम नहीं पता। 26 के अलावा नहीं पता ना बेटा, जो कुरान में मेंशन है हमें तो वही पता है ना। हमें सिर्फ वही अच्छा। पता है जो 26 कुरान में मेंशन है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ चीजें अपने सीक्रेट रखी हैं, तो वो तो अल्लाह ही को पता होगा, राइट। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने नबी भेजे, नबी और रसूल ये दोनों किस लिए भेजे, चाहे वो किताब देकर भेजे या बगैर किताब के भेजे, इन बोथ ऑफ द फॉर्म्स। मकसद क्या था अल्लाह का, गोल क्या था अल्लाह का, ऑब्जेक्टिव क्या था इसके लिए, इसके पीछे किसके लिए भेजे बेटा? रीजन, क्या मिस? रीजन व्हाई अल्लाह सेंट दीज प्रॉफिट्स एंड रसूल्स, नबी एंड रसूल्स, रीजंस क्या है? मिस नहीं समझ आया। अरे बेटा मतलब दुनिया में ये प्रॉफिट्स और रसूल भेजने का क्या वजह थी, अल्लाह ताला ने क्यों भेजे? ना मिस भेजता। वो इस्लाम लाने के लिए। यस, मतलब क्या करने के लिए? गाइड करने के लिए, फॉर इस्लाम गाइडेंस। स्प्रेड। इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से समझ लो शुरू हो चुका था, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ये जो चेन है प्रॉफिट्स की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी प्रॉफिट्स दुनिया में भेजे, ईदर इन फॉर्म ऑफ रसूल और इन फॉर्म ऑफ नबी, ईदर दे ब्रॉट द न्यू बुक और न्यू शरिया और नॉट, लाई या नहीं लाई, बट पर्पस ऑफ ऑल ऑफ देम वाज सेम। व्हाट वाज द पर्पस? क्या है ये लाए मिस पर्पस? लाए। गाइडेंस, मिस गाइडेंस ऑफ द ह्यूमन काइंड। यस इनका मिस। पर्पस क्या था, इन सब के आने का मकसद क्या था दुनिया में? इस्लाम को गाइड, गाइड करना, यस लोगों को गाइडेंस, रास्ता दिखाना। हाँ गाइडेंस फॉर ह्यूमन काइंड। अब हर एक नबी की अपनी अपनी शरीयत थी, कुछ शरीयतों में कोई चीज जायज थी, कोई नाजायज थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शरीयत के साथ डिफरेंट डिफरेंट नबी आए। जरूरी नहीं है कि जो चीजें यहूदियों के लिए हलाल थी वो हमारे लिए भी हलाल हो, जरूरी नहीं है कि जो चीजें उनके लिए हराम थी वो हमारे लिए भी हराम हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूं कि जो जूज हैं, टेक्निकली अगर हम देखें तो जूडिज्म इस्लाम के सबसे करीब है रिलीजन, सबसे करीब। यानी जूडिज्म में और इस्लाम में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि ज्यादातर आपको जूस नजर आते हैं दाढ़ी के साथ, ऐसा है या नहीं है? हाँ बेटा, जी मिस। जी नजर आते हैं मिस। ना, क्योंकि उनके यहाँ भी दाढ़ी रखने का वही वो है जिस तरह से हमारे यहाँ हुक्म है, इसी तरह से वो भी। अब देखो तुम क्रिश्चियंस पोर्क भी खाते हैं, हर तरह से, मतलब वो कोई भी हलाल हराम का डिस्क्रिमिनेट ही नहीं करते क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें। लेकिन जूडिज्म में हलाल हराम का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, वो भी स्लॉटर करके एनिमल खाते हैं जिस तरह हम स्लॉटर करते हैं, राइट। यानी जिस तरह से हम ज़िबा करके खाते हैं ना, हम ज़बीहा खाते हैं, मुसलमान क्या खाते हैं? ज़बीहा, यानी स्लॉटर्ड एनिमल, जिसको स्लॉटर किया जाता है प्रॉपरली। इसी तरह से ज्यूज जो हैं वो भी स्लॉटर करके खाते हैं एनिमल। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? हम मुसलमान जो हैं सर से लेकर पैर तक पूरा एनिमल खा जाते हैं, यानी उसके लंग्स भी खा जाते हैं, उसका लिवर भी खा जाते हैं, उसके सारे ऑर्गन्स भी खा जाते हैं, उसके पाई भी खा जाते हैं, उसका सर भी खा जाते हैं। लेकिन ज्यूज जो है ना वो ऑर्गन्स नहीं खाते, दे ओनली ईट मीट। मसल्स जो होते हैं ना, मीट, जो मतलब आपकी जो जानवर की बॉडी में जो मसल्स होते हैं, सिर्फ गोश्त जो होता है, फ्लैश प्रॉपर मीट, वो सिर्फ वो खाते, ऑर्गन्स नहीं खाते। मतलब मुसलमान जो है वो, उनके लिए अल्लाह ताला ने और जानवर को पूरे के पूरे को हलाल कर दिया, उसके दूध को भी हलाल कर दिया, उसके सर को भी हलाल कर दिया, उसके पैर को भी हलाल कर दिया। लेकिन जूडिज्म की शरीयत के अंदर अल्लाह ने ऑर्गन्स उनके ऊपर हराम किए हुए थे, वो ऑर्गन्स नहीं खा सकते थे, दे वर नॉट अलाउड, उनकी शरीयत में अलाउ नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ऐसे सुमम बुकमन उमयन बैठे हुए हो तुम लोग, समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रही? मैं क्या कह आ गई मिस आ गई। आ गई ना? बाकी लोगों यस को एक मिस आ आयशा ही गई है। बेचारी जवाब देती रहती है, जो जिंदगी का एहसास होता है कि क्लास आ जिंदा है। गई मिस। समझ में आ गई बेटा? ये कौन बोला था? उमर बोला ना? जी
हाँ उमर बोला। जी हाँ बाकी लोग निहान, मेहदी, वजी, ये मैं सब समझ आ गया। समझ में आ गया कि ये यहूदियों में और हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है। अल्लाह ताला ने हर शरीयत, हर एक नबी के साथ एक शरीयत भेजी। हर एक नबी के साथ मतलब जो है वो बाज दफा कुछ नबी जो थे वो पिछली शरीयतों को फॉलो कर रहे थे। जो नबी किताब और शरीयत लेके आया वो रसूल बन गया, और जो किताब और शरीयत लेके नहीं आया वो नबी रहा। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई किताब आई है बेटा? नहीं नहीं, मिस। नहीं, बस शाबाश तौरात है। उनके साथ हाँ ना, तौरात आई थी ना, तौरात हजरत आई मूसा थी अलैहिस्सलाम ना, के पास तौरात आई थी ना, तौरात हजरत आई मूसा थी। अलैहिस्सलाम के साथ वो आई थी, तौरात आई थी। लेकिन उन्हीं के जी, भाई थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उनके पास कौन सी किताब आई थी? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वो किस किताब को फिर फॉलो कर रहे थे? वो तौरात। वो तौरात को ही फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले किताब और शरीयत लेकर आ चुके थे, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम उन्हीं की किताब और उन्हीं की शरीयत को फॉलो कर रहे थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहलाए, नबी या रसूल? मिस रसूल। 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 और हजरत हारून अलैहिस्सलाम नबी। 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 उनको रसूल हम नहीं कह सकते। बाज दफा हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नबी का वर्ड यूज करते हैं, नबी और रसूल दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम के लिए क्या हम नबी और रसूल दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं? नो मिस। नहीं कर नहीं। सकते ना, क्योंकि नबी जनरल वर्ड है और रसूल स्पेसिफिक वर्ड है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी भी थे और रसूल भी थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको भेजा था, वो अमंग 1,24,000 में से थे। लेकिन हजरत हाँ, हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी थे, वो रसूल नहीं थे। हारून अलैहिस्सलाम बात सिर्फ, आवाज क्यों कट रही है तुम लोगों की? हजरत हारून अलैहिस्सलाम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? कट नहीं रही? जी मिस, आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? अच्छा, अल्लाह ताला पिछले नो किताबों मिस। और पिछले रसूलों सारी के में। बारे में क्या कह रहा है कुरान के अंदर? ये सूरह अल बकरा आयत नंबर 127 है, 177 है। सूरह अल बकरा आयत, मिस मेरी बात सुनने कंफ्यूजन हाँ हुई है। क्या? तो ये जो आप बोल रही हैं मूसा या ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी थे, हम्म मतलब जो रसूल थे, जो हम्म उनकी बुक आई थी उसपे वो जो हारून अलैहिस्सलाम थे, जो हम्म नबी थे, उन्होंने हम्म बस उसकी गाइडेंस को फॉलो करके दिखाया। एग्जैक्टली, उन्होंने गाइडेंस को एग्जाम्पल फॉलो के करके नहीं, उन्होंने लोगों को भी गाइड किया, लेकिन उनके यस हाथ में सही। भी तौरात थी। जैसे देखो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? कुरान है मिस, कुरान उनकी है ना उनका हमारे हाथ में। रिसोर्स। यस, हमारे हाथ में कुरान है। और अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लास्ट सरमन में, जो उनका फेयरवेल सरमन था, उसमें उन्होंने क्या कहा था? आई एम लीविंग टू थिंग्स बिहाइंड, कुरान एंड हदीस। हदीस, यानी सुन्ना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे छोड़कर चले गए ना, कुरान और हदीस को पीछे छोड़कर चले गए। वी आर फॉलोइंग हिज लेगेसी, हम उनकी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हारून अलैहिस्सलाम भी वही चीज इंप्लीमेंट कर रहे थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे। और हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम थे भी एक टाइम में, पिछली शरीयतों में, पिछली कौमों में ऐसा वक्त भी गुजरा है बेटा, कि जिसमें एक एक टाइम में चार चार पांच पांच नबी भी थे। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी नबी थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अलैहिस्सलाम भी तो थे। कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उनके बेटे का नाम क्या हाँ, वो था? भी एक साथ एक ही टाइम में नबी थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तो किताब थी, लेकिन उनके जो दोनों बेटे थे वो नबी थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके पास कोई किताब नहीं थी। वो कौन सी किताब को फॉलो कर रहे थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किताब को फॉलो कर रहे थे। ठीक है। जी। तो बेसिकली क्या है कि इनके, जैसे मैंने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी तीन नबी थे। एक मूसा अलैहिस्सलाम खुद थे, उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम थे, और फिर और हजरत मूसा उनके अलैहिस्सलाम के फादर इन लॉ, जी मिस। जिनकी बेटी के साथ उनकी शादी हुई थी, वो भी नबी थे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। तो ये तीनों नबी एक ही टाइम पर मौजूद थे। तो ऐसा भी था। उनमें से रसूल सिर्फ कौन है? मिस वो हजरत मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम रसूल है खाली, बाकी सब तीनों दोनों नबी हैं। तो जी मिस। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास किताब मौजूद थी, इसलिए किसी नई किताब की जरूरत नहीं थी। बाकी दोनों उसी किताब को फॉलो कर रहे थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी, राइट? तो अल्लाह ताला पिछली किताबों के बारे में क्या कह रहा है कुरान के अंदर? अल्लाह कह रहा है, बट राइटियस righteous is he who believes in Allah and the last
they and the angels and the scriptures। ये सेम ईमान मुफस्सिल जैसा ही, इसको याद करना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है, लेकिन इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि सेम ईमान मुफस्सिल जैसा ही है ये, ठीक है। और ठीक है हमने मिस। पर्पस भी लिख दिया कि पर्पस क्या है इन नबियों को भेजने का, इन रसूलों को भेजने का। अल्लाह वांटेड टू गाइड द ह्यूमन काइंड। देखो अल्लाह ताला हुज्जत तमाम करना चाहता है। हुज्जत तमाम करने का मकसद क्या है? कल को अगर अल्लाह ताला गाइडलाइन ना भेजता इन फॉर्म ऑफ बुक्स एंड इन फॉर्म ऑफ मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स, तो लोग क्या कह सकते थे? अगर आप लोगों को सिलेबस आया ही ना जाए और डायरेक्ट जाके पेपर में बिठा दिया जाए, एग्जाम में बिठा दिया जाए, तो आप सबसे पहले तो कंप्लेन यही करेंगे ना कि सिलेबस तो हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें तो सिलेबस पता भी नहीं था, और जो है वो हमें डायरेक्ट आके एग्जाम में बिठा दिया। ये तो इनजस्टिस है। ये तो इनजस्टिस है ना कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट जाके बिठा दिया जाए बगैर सिलेबस पढ़ाए हुए। तो बेसिकली कुरान जो जितनी भी पुरानी किताबें हैं सारी, दे ऑल वर द सिलेबस। पिछली किताबें सारी मिलाकर ये सिलेबस थी, और जितने भी नबी आए वो सब क्या थे? मिस वो टीचर थे। सारे हमें गाइड करने के वो लिए आए सारे थे, टीचर्स थे जैसे हमें बेसिकली, टीच यानी करने उस के लिए आए थे, टीचर्स थे। सिलेबस को पढ़ाने के लिए टीचर भी तो चाहिए ना। आपके पास इस्लामियत का सिलेबस डिफाइन है, आपको आपको पता है कि इस्लामियत का सिलेबस ये चीजें, लेकिन जब तक आपके पास टीचर्स नहीं होंगे, आप उस सिलेबस को खुद कैसे पढ़ेंगे? आपके पास किताब भी मौजूद है, लेकिन क्या आप इस किताब को खुद ही पढ़कर खुद ही समझ सकते हैं? नहीं मिस। नहीं समझ सकते ना, इसीलिए तो ये सारे टीचर्स की दुकानें खुली हुई हैं। रीजन यही तो है, क्योंकि किताब को नहीं समझ सकता बच्चा, स्कूल में उस तरह से किताब पढ़ाई नहीं जाती है। अब क्या मसला आता है, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार अब हमको ये किताब कौन पढ़ाए। अब टीचर्स ऑफ कोर्स जब सेपरेटली पढ़ाते हैं तो वो उनको उस हिसाब से गाइड करते हैं, फिर कि जैसे जो भी टिप्स आती हैं, जो भी टिप्स होती हैं, उनके उसके हिसाब से बताते हैं। तो आपको सिलेबस पूरा पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए होते हैं। तो जितनी भी पुरानी प्रीवियस किताबें हैं वो सारी क्या हैं? ऑल द प्रीवियस बुक्स आर द सिलेबस, एंड ऑल द मैसेंजर्स रसूल्स वर व्हाट बेटा? टीचर्स। टीचर्स, दे वर द टीचर्स। ठीक है। उसके बाद अल्लाह एक और जगह पर कुरान के अंदर जो है वो सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला बता रहा है। एक मिनट ऊपर वाली उस पे लिख दूं मैं, वरना मिक्स हो जाएगा। पिछली किताबों के बारे में अल्लाह क्या कह रहे हैं? सर्टेनली वी हैव सेंट मैसेंजर्स। अच्छा, इसके रेफरेंस भी सेम है। अच्छा, यही वाले रेफरेंस तुम ना यूज कर सकते हो उसमें भी, प्रॉफिट्स वाले टॉपिक में भी, अगर एक साथ नहीं आया तो। सर्टेनली, मिस ठीक तो है। ये ये नबी रसूल सब कुछ बुक्स के टॉपिक के अंदर है। बुक्स के, क्योंकि देखो क्योंकि बुक्स नाजिल हुई है रसूलों पर ना, बुक्स क्या खुद तो आई नहीं है, तो बगैर उसके हम कैसे कर सकते हैं रसूलों के नाम के? कैन वी डू दिस? नहीं मिस, जब डज तक इट हम मेक सेंस बताएंगे नहीं जहरा? कि किसने हाँ, दी है ये हम किसने बताना भेजी जरूरी है ना, मैं कि कौन से नबी के पास, कौन से रसूल के पास कौन सी किताब आई। है। जी मिस। तो इसलिए ये टॉपिक एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता। वैसे तो अलग बनाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जब बहरहाल अलग अलग आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, इसलिए इन्होंने अलग अलग बना लिया है। लेकिन बहुत सारा मटेरियल सेम है सिवाय मिरेकल्स के। इसके अंदर हम मिरेकल्स की बात नहीं करेंगे, और प्रॉफिट वाले टॉपिक में हम मिरेकल्स की भी बात करेंगे, क्योंकि बुक्स के साथ साथ प्रॉफिट्स के पास एक और चीज भी आई थी। वो क्या थी? मेरिकल्स और वो सारी मिरेकल्स। चीजें जो उनके साथ हाँ, वाकयात वगैरह। यस, वो सब भी उनके साथ एसोसिएटेड हैं। जहरा बात समझ में आई मेरी बेटा या नहीं आई? जी मिस, आ गई। अब देखो इस वाली जो कुरानिक वर्स है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, सर्टेनली वी हैव सेंट आवर मैसेंजर्स विद क्लियर आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? किसको रेफर किया गया है? मिस मतलब वो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनकी वर्डिंग और उसके, है ना? नहीं, बुक्स की बात कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है? आमना कह रही है बुक्स, बुक्स इसका मतलब है बुक्स, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? आर्ग्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? जरा मतलब उन्होंने बताओ। फुल एविडेंस के साथ भेजा है मिस, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, फुल हाँ एविडेंस ना, है, लेकिन बुक क्यों? है और क्लियर आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि आर्ग्यूमेंट कोई कर नहीं सकता। आयशा गौर से पढ़ो आयत को। विद क्लियर मिस मतलब आर्ग्यूमेंट। वो, वो जो मैसेज लाए हैं, हाँ, और मैसेज मतलब है किस फॉर्म कि में लाए हैं? मिस मतलब जो पहले लोग बिलीव करते थे उसको काउंटर करने के लिए वो बोल रहे हैं कि अल्लाह पे बिलीव करो, मतलब ये आर्ग्यूमेंट हुआ ना एक तरफ से। हाँ बिल्कुल, एक तरह से आर्ग्यूमेंट हुआ, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट क्या बुक की फॉर्म में है? हाँ। बुक की फॉर्म में वो आर्ग्यूमेंट है बेटा? जी नहीं मिस, नहीं। नहीं मिस है होगा। ना।
हाँ ना, है ना, आर्ग्यूमेंट बुक की फॉर्म में ही तो है। इसके अंदर यही तो कह रहा है अल्लाह, सर्टेनली वी हैव सेंट आवर मैसेंजर्स विद क्लियर आर्ग्यूमेंट्स एंड हैव सेंट डाउन विद देम द बुक्स। मैंने दो दो दफा लिख दिया, एक मिनट। मिस ये कौन सी आयत है? ये आयत नंबर, ये उसकी आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 25 है ये। राइट डाउन, एक मिनट में दोबारा से और देख लेती हूँ, मुझे डाउट है थोड़ा। वी हैव सेंट डाउन विद देम द बुक and we have sent down the book and the with them the book. We have sent down with them the book and the balance मीजान का भी जिक्र हो रहा है यहाँ पे, एंड विद द बैलेंस। एक मिनट मैं पहले लिख लूं बेटा, फिर मैं बताती हूँ, फिर लिखने में गड़बड़ हो जाती है मेरे। ऑफ इक्विटी, EQUITY, इक्विटी, so that men might uphold justice। इस आयत में मीजान का भी जिक्र है और किताबों का भी जिक्र है, दोनों चीजों का जिक्र है। आयत नंबर, ये वैसे सूरत नंबर 57 है। उमर कुछ याद है बेटा, सूरत नंबर 57 कौन सी है? निसा नहीं है, कोई और है, रुको एक मिनट। सूरह 57, उमर, मिस उमर को तो सूरह आराफ है। नहीं नहीं, सूरह हदीद है ये। हाँ हाँ, सूरह हदीद है। ये सूरह आराफ नहीं है, सूरह हदीद है। ये सूरह हदीद है ये। जी मिस सूरह मैंने अभी हदीद सर्च किया। है ना, सूरह हदीद है ना ये। हाँ एक दफा और देख लो, सूरह हदीद है। लक़द अरसलना, यही आयत है, लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माअहुल किताब वल मीज़ान। जी मिस यही ये है ना, सूरह हदीद है। ये सूरह हदीद है ये। ठीक है, क्योंकि मुझे आयत याद थी, लेकिन मुझे जैसे अरबिक में आयत याद होती है ना, मैं उसके हिसाब से ट्रांसलेशन कर देती हूँ, लेकिन मुझे फिर नंबर भूल जाती हूँ मैं। वो हिफ्ज किया हुआ नहीं है मैंने, कितना बंदा याद रख सकता है ना। तो मुझे आयत की ट्रांसलेशन याद होती है और आयत भी याद होती है अरबिक में, लेकिन मैं नंबर भूल जाती हूँ। ठीक है, ये सूरह अल हदीद है। अगर तुम लोगों को याद रखना हो तो याद रख लेना, वरना कोई बात नहीं, आप सिर्फ ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं, सूरह अल हदीद। ठीक है, हदीद का मतलब होता है लोहा। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत है, इसके बारे में भी कभी बताऊंगी आपको। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये जो है, अब इसके अंदर भी प्रीवियस स्क्रिप्ट्स का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने क्लियर आर्ग्यूमेंट्स भेजे इन फॉर्म ऑफ बुक्स, यानी बुक्स की फॉर्म में अल्लाह ताला ने क्लियर आर्ग्यूमेंट्स भेजे, ताकि लोग क्या करें, प्योरली और परफेक्टली को फॉलो कर सकें, एंड दे वुड बी एबल टू गेट द यूजफुल नॉलेज फॉर दैट, यानी उसमें से सही की नॉलेज देकर इनजस्टिस से बचा जा सके, ताकि वो मेंटेन कर सकें, प्रिवेल कर सकें सोसाइटी के अंदर जस्टिस को। क्योंकि नबी जो थे वो किसी भी कौम का जो नबी था, वो उनका लीडर बन के आया, और वो उनका जज भी था, वो उनका पॉलिटिकल लीडर भी था, वो उनका टीचर भी था। यानी नबी सिर्फ नबी का रोल प्ले नहीं कर रहा था, बल्कि देखिए, अगर हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ अभी हमने पूरी पढ़ी, मक्की और मदनी, अगर हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी लाइफ को देखें, तो क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर इन चीफ थे बैटल्स के अंदर? मिस और लीडर भी हाँ, थे। लीडर भी थे, कमांडर इन चीफ भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे इवन। यानी पॉलिटिकली भी इवन ज्यूज ने भी उनको अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज प्लेइंग द रोल ऑफ मल्टीपल पीपल, और उस वक्त जो है वो लोग ना, कमांडर इन चीफ, लीडर एक ही होता था। ये तो अब जाकर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दी है, लेकिन बहरहाल होना एक ही चाहिए। अब उसके बाद अल्लाह कह रहा है, उसके बाद क्या क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो बेटा, कोई कुछ कह रहा है? फिर इसके अलावा अल्लाह ने प्रीवियस किताबों का जिक्र एक और जगह भी किया है। ये सूरह निसा है, ये कंफर्म सूरह निसा है। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, आतैनाहुल इंजीला फी हुदन व नूरन व मुसद्दिकल लिमा बैना यदैहि मिनत तौराति वल इंजीली। ये वही है ना, सूरह निसा ही है ना? लड़का क्या नाम है इसका, उमर? उमर कभी नहीं बताता यार मुझे, कैसा हाफिज है उमर? ये सूरह निसा ही है ना बेटा, जो मैं पढ़ रही हूँ? कौन सी आयत में? आयत में बेटा, लक़द आतैनाहुल इंजीला फीही हुदन व नूरन व मुसद्दिकल लिमा बैना यदैहि। जी मिस उसकी है। सूरह निसा है ना? हाँ, सूरह निसा ही है ये, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, ये सूरह निसा ही है। सूरह निसा असल में हमारा कॉलेज के अंदर सिलेबस भी है ना, इसलिए मुझे अच्छे से याद है।
इस्लामिक स्टडीज में पूरी सूरह निसा है। एंड वी गेव, यहाँ वी किसकी तरफ हो रहा है रेफर? एंड वी गेव हिम, अल्लाह। अल्लाह की तरफ, इसीलिए कैपिटल से लिखा गया है। वी गेव हिम द बाइबल, देखो पिछली किताबों का नाम लेकर अल्लाह जिक्र कर रहा है। वी गेव हिम द बाइबल, अगर किसी को डाउट हो इन किताबों का डिवाइन होने पर, तो उनको पक्का पता चल जाए कि दीज बुक्स आर बेसिकली द बुक्स ऑफ अल्लाह, ये डिवाइन बुक्स हैं। वेयर इन देयर इज गाइडेंस, वही बात जो मैं कर रही हूँ, क्या वही बात अल्लाह रिपीट कर रहा है जो मैंने पहले अभी नीचे लिखी थी? पर्पस क्या था? गाइडेंस ना। वेयर इन देयर इज गाइडेंस एंड, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है हमारी बात में। एंड लाइट, लाइट का मतलब हिदायत, लाइट एंड कंफर्म्स द, कुरान की बात अल्लाह कर रहा है कि कुरान किस चीज को कंफर्म कर रहा है? तौरात और इंजील दोनों को कंफर्म कर रहा है कुरान। दैट हैड कम बिफोर इट, इट यहाँ पर क्या है? कुरान। कुरान, वेरी गुड। इट इज एडवाइज, एक मिनट, सी वाला एडवाइस आएगा। इट इज एडवाइस फॉर द राइटियस, क्या अब दोबारा इट यूज, वो किसके लिए यूज हुआ है? वो भी ऑफ कोर्स कुरान के लिए यूज हुआ है, कुरान। ठीक है, दूसरा भी। अब इसके बाद हम उन पर्टिकुलरली 5 प्रॉफिट्स का जिक्र करेंगे जो कि मैसेंजर्स थे, यानी रसूल थे, और जो किताबें भी लिखता है। उनमें सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं बताओ, जिनकी किताबें नोन है? मिस आदम नहीं,